श्री भगवद गीता में 3 तरह के कर्म होते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। पहला होता है संचित कर्म। आप जो भी कर्म करते हैं वो एक सेफ्टी वॉल्ट या डिपॉजिट में जाके फिक्स हो जाता है। उसका फल आपको शायद आज मिले या कल मिले या नियर फ्यूचर में मिले। फिर होते हैं क्रियामन कर्म, जैसे मैं आपको एट द मोमेंट श्री भगवद गीता सिखा रही हूँ, आपने मुझे कोई दुआ दे दी, क्रियामन कर्म जिसका फल तुरंत मिला। फिर होता है प्रारब्ध योर डेस्टिनी। आपने आज कोई कर्म किया, उसका फल आपको नियर फ्यूचर में या आगे फ्यूचर में मिला। आप जो भी कर्म करते हैं कहीं ना कहीं इन तीनों कैटेगरीज में जाके फिट हो जाता है। आपने जो भी किया आपको उसके फल को तो भोगना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद व्हाट यू डू। दुनिया की कोई ताकत आपके कर्मों को फलित होने से नहीं रोक सकती। स्कैरी इज़न्ट इट? बट येस, इफ़ यू आर वेरी केयरफुल तो गलती कम होती है। मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। जब युद्ध हो गया, जो अंधे राजा थे धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे। उनका मतलब ही वाज सो सैड। उनको लग रहा था कि ओ माय गॉड, व्हाट कुड बी वर्स देन दिस, कि मेरे सारे के सारे पुत्र मर गए हैं, ओनली वन इज़ लेफ्ट, एंड इतनी पीड़ा मतलब असहनीय है। तो वो गए कृष्ण के पास, उन्होंने उनको पूछा कि मतलब आई एम सो कन्फ्यूज कि मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने कभी किसी को हिंसा नहीं करी, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मतलब व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस, यू नो। कृष्ण ने कहा ठीक है, आप कल सुबह राज्यसभा में आना, मैं आपको इस बात का जवाब ज़रूर दूंगा। अगले दिन राज्यसभा में गए और वो कृष्ण ने उनके पुराने जन्मों के बारे में सोचना शुरू किया, उसको विजुलाइज करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मैं 100 कर्मों तक जाके देख चुका हूँ, मैं खुद हैरान हूँ, आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसके कारण आपको इतनी असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही है एट द मोमेंट, यू नो। तो विदुर बहुत वाइज थे। विदुर ने कहा कि आप इनके एक और कर्म पीछे जाके देखिए, 101 कर्म पीछे जाके देखिए। कृष्ण ने जाके देखा तो पाया कि धृतराष्ट्र एक भीलों के राजा थे, एक आदिवासियों के राजा थे, और उनकी ट्राइब में एक शिकारी था और उनकी वाइफ थी। शिकारी जो था वो एक नॉन वेजिटेरियन था, शिकार करता था ऑब्वियसली, शिकार लाके अपने परिवार का पेट भरता था। उनकी वाइफ जो थी, उनको बेबी नहीं था और बहुत उनका मन ख़राब हो रहा था। सडनली उनको एक दिन ऐसे ख्याल आया कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मे बी बिकॉज मैं इतना लोगों को मारता हूँ, लोगों को नहीं मतलब एनिमल्स को मारता हूँ फॉर माई ओन गुड, शायद इसका पाप मुझे मिल रहा है और मेरी वाइफ को बेबी नहीं हो पा रहा है। दैट वेरी मोमेंट ही लेफ्ट हैविंग नॉन वेज, एंड उन्होंने प्रण कर लिया कि अब वो बहुत दूर गांव में एक तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। उस वक़्त कोई गाड़ियाँ और व्हीकल तो थे नहीं, पैदल जाना पड़ता था। अब वो 1 महीने की यात्रा थी। ही वांटेड टू गो एंड बेग फॉरगिवनेस फॉर ऑल दैट इज़ एवर डन। तो अब क्या करें भाई। तो वो उन्होंने कहा, एक बार का उन्होंने कुछ समय के लिए उसको टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी देखता हूँ मैं क्या करूँ। वो एक बार अपने घर गए तो उनकी वाइफ के पास गए तो उनकी वाइफ बहुत रो रही थी। उनका बहुत मन ख़राब हो रहा था बिकॉज शी डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। उनको जिसे कहते हैं ना, ममता बिल्कुल कचोट रही थी। तो वो गया और वो एक बार 100 बर्ड्स को पकड़ के ले आया गाँव से, और ब्लू कलर की बर्ड्स थी, बड़ी प्यारी थी, छोटी छोटी थी। जो वाइफ थी उसका तो मन आ गया। तो रोज़ सवेरे शिकारी कंदमूल फल लेने के लिए जाता था और उनकी वाइफ बैठती थी और बच्चों के साथ खेलती थी, और उन्होंने अपने दिल से मान लिया था कि यही मेरे बच्चे हैं। लेकिन जो हस्बैंड थे उनका मन बहुत कचोट रहा था। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है ज़िंदगी के अंदर, मैंने इतना शिकार किया है, दैट मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे तो इस पाप के निवारण के लिए उस पर्टिकुलर मंदिर में जाना ही पड़ेगा, उस तीर्थ पर। लेकिन समस्या अब ये थी कि ये बर्ड्स इन्होंने अपना ली थी और द वाइफ थॉट ऑफ द बर्ड्स एज हर ओन चिल्ड्रन। तो अब इनको कहाँ छोड़ के जाएं सेफ्टी से, कौन इनको संभालेगा, कौन इनका लालन पोषण करेगा। तो दे सेड, ओ माय गॉड, लेट्स गो टू आवर किंग। मतलब उनसे बढ़कर तो हम ज़िंदगी में किसी पे ट्रस्ट करते ही नहीं हैं, हम अपने राजा के पास जाते हैं। तो वो भील राजा के पास गए और उन्होंने, वो जो वाइफ थी, उन्होंने राजा से हाथ जोड़ के विनती करी कि भाई हम तीर्थ पे जा रहे हैं, लेकिन आप हमारी थोड़ी मदद करिए। मैं अपने ये जो 100 बच्चे हैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, बिल्कुल मेरे मतलब दे आर बट एन एक्सटेंशन ऑफ मी, मुझे बहुत प्रेम है। हम जब तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे तो आके ये बच्चों को लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई मीन ही वॉज मोर देन हैप्पी टू डू इट। और उन्होंने कहा ठीक है, अपने मंत्रियों को बोला कि भाई आप इनको संभाल लेना।
मंत्री ने अपने रसोइये को दे दिया। तो रसोइये की जो किचन थी उनकी खूबसूरत सी, उसके बाहर वो सारी की सारी बर्ड्स खेलती थी, बड़ा सारा पिंजरा था और वो उनको फीड करता रहता था, उनका जो रसोइया था। वो लोग चले गए तीर्थ यात्रा पर। अब क्या हुआ, बीच में उस राजा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई, मतलब बहुत ख़राब हो गई। नथिंग इन द वर्ल्ड वाज वर्किंग फॉर हिम। ये सारे के सारे लोग बहुत चिंतित हो गए, जो भी उसको खाना देते उसको स्वाद ही नहीं आता। एक दिन इस रसोइया बेटा सोच रहा था, नहीं उसको बड़ा बुरा लग रहा था दैट माई किंग इज़ डाइंग, यू नो, इतनी पतले हो गए हैं और इनको कोई भी खाना ही स्वाद नहीं लगता, कुछ भी शरीर पे नहीं लगता, तो अब मैं क्या करूँ। पास में वो बर्ड फुदकती हुई आई। बस उसने क्या किया, ऐसे पकड़ा उस बर्ड को और खौलते हुए पानी में डाल दिया और उस बर्ड का सूप बना दिया। शाम को जब राजा आए तो उसने वो सूप उनको सर्व किया। वो बड़े खुश हो गए उस सूप को पी के, जैसे कोई नया एनर्जी आ गया उनके अंदर, और वो सूप सारा गट गट करके पी गए। बस ये तो कुक खुश हो गया, उसने कहा बस अब ये तो मेरे राजा ठीक हो जाएंगे, कम से कम आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम कुछ तो इन्होंने खाया। अब रोज़ वो एक बर्ड को पकड़ लेता, उसको खोलते हुए पानी में डालता, उसका सूप बनाता और दे देता। ऐसे करते करते वो 99 के 99 बर्ड्स को अपने राजा को उसने फीड कर दिया और राजा तंदुरुस्त हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, ऑल वेंट वेल। राजा वॉज नॉट इवन अवेयर कि भाई उसको वो बर्ड्स खिलाई जा रही है। बहुत दिन बीते, 1 महीना निकला, तीर्थ यात्रा पूरी हुई, वो कपल जो है लौट के आया, शिकारी कपल, और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि आप मेरे बर्ड्स को वापस करिए। अब बड़ी गड़बड़ हो गई, राजा तो पता ही था, ही वज़ अनअवेयर, तो उन्होंने अपनी मंत्री को बोला, मंत्री लौट के नहीं आया। फिर मंत्री की बच्ची दूसरे आदमी को भेजा, वो भी लौट के नहीं आया। राजा ने कहा यार चक्कर क्या है। फिर बाद में उन्होंने अपने एक सीनियर जो राजगुरु थे उनको भेजा, बोले कि भाई मुझे नहीं मतलब है, ये वेट कर रही है, शी इज़ गेटिंग वेरी इम्पेशेंट, आप तो ये इनके बच्चों को लेके आइए। जो राजगुरु थे वो रसोइये को ड्रैग करते हुए वापस लेके आए। उन्होंने रसोइये को बोला कि ये ही कल्प्रिट है। बहुत नाराज़ हुए, बोले कि सारे बच्चों को उन्होंने आपको फीड कर दिया, बर्ड्स को। राजा को बहुत ग्लानि हुई, ही वाज सो सैड, ही वाज सो अपसेट, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत हो गया। और वो जो वाइफ थी वो बहुत नाराज़ हुई, बहुत रोई, बहुत बिलखी, बहुत अपसेट हो गई। तो राजा ने तो उनके हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा देखो आई वाज नॉट अवेयर, मैंने ये जान के नहीं किया, इस रसोइयों ने मुझे फीड किया, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि मैं वो बर्ड्स खा रहा हूँ। वो इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने अपने राजा को कर्स किया। उन्होंने राजा को बोला कि अगले जन्म में मैं फिर लौट के आऊँगी और मैं कारण बनूँगी तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु का। और वो जो एक बर्ड बची थी वो उसको लेके चली गई। तो कहते हैं कि कुंती थी जो अगले जन्म में कारण बनी धृतराष्ट्र के 99 सन्स की डेथ का। ये कथा बहुत मीठी है और बहुत इट स्केयर्स मी, इट गिव्स मी गूज़ बम्स कि हे भगवान कोमल, जाने अनजाने भी हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। हम सिंपली ये नहीं कह सकते हैं कि अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये तो मुझे किसी और ने कराया। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी सो केयरफुल। आप गलत कर्म नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज़ हर छोटे से लेकर बड़ा कर्म कहीं ना कहीं किसी लेजर में भगवान के पास दर्ज हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।